हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। तो हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं इस लॉकडाउन के कारण। यूट्यूब पर अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और हर वीडियो में मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें, अपने लाइफ को बेहतर बना कर रखें और अपने परिवार को भी। चलिए ध्यान दिया जाए, हम लोगों को जो आज चैप्टर लेसन है वो है प्रचालित रूप में अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स, है ना। डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब प्रचालित रूप में अवकलज। वास्तव में प्रचाल क्या है? तो सबसे पहले जो स्थिति आता है वो प्रचाल की है ना, इसको पैरामीटर कहते हैं। ये प्रचाल क्या है, इस चीज को आपको समझना है कि प्रचाल क्या है। इसके लिए देखिए, हम x बराबर एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ t, और दूसरा फंक्शन लेते हैं y बराबर g ऑफ t। तो यहाँ पर देखा जाए कि हमने दो फंक्शन लिया, एक x बराबर f ऑफ t और दूसरा फंक्शन लिया है y बराबर g ऑफ t। दोनों फंक्शन t में है, और कोई कह दे, यहाँ पर थोड़ा सा समझें कि यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना, तो dy बाई dx बराबर वाट, अगर ये कोई कह दे तो समस्या है, दो अलग अलग फंक्शन है। तो ऐसे ही दो अलग अलग फलनों को बीच जो संबंध स्थापित करने वाला राशि है वो है t, और इसी t के कारण हमको क्या ज्ञात होगा, dy बाई dx। मतलब दो फंक्शनों के बीच जो रिलेशन बना रहा है वो है t बना रहा है, नहीं x और y का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, t का, और इस t के कारण x और y जो है dy बाई dx ज्ञात होंगे। मतलब यह हो रहा है कि यह जो देख रहे हैं फंक्शन और यह जो फंक्शन देख रहे हैं दो अलग फंक्शन है, एक x बराबर f ऑफ t है और दूसरा y बराबर g ऑफ t है। तो इसमें जो t है, तीसरी राशि x और y के बीच तीसरी जो राशि है वो t है, और इसी t को प्रचाल कहते हैं। ध्यान दिया जाए बाबू, प्रचाल किसको कहेंगे, पैरामीटर किसको कहेंगे, मतलब x और y के बीच जो तीसरी राशि होगा, हमेशा जो दो राशियों के बीच जो तीसरा होगा उसको प्रचाल कहते हैं, है ना। तो ये जो है t एक राशि जो है वो प्रचाल कहलाएगी। कौन सी राशि कहलाएगी, प्रचाल। और इसी प्रचाल के रूप में हम लोगों को संबंध स्थापित करना है। फिर से ध्यान दिया, x बराबर f ऑफ t एक अलग फंक्शन है, y बराबर g ऑफ t एक अलग फंक्शन। इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कौन कर रहा है, t, अर्थात इन x और y के बीच में कोई तीसरी राशि है तो वो है t, और इसी t को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचल कहते हैं, प्राचल कहते हैं। यहाँ पर प्राचल कहते हैं, और इसी प्राचल को, पैरामीटर को हम लोगों को समझना है। तो आप जो है आगे ध्यान दें कि प्राचल ज्ञात कैसे हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि इस तरह से दिया हुआ है, यदि इतना बराबर इतना और y बराबर इतना, तो चूंकि यहाँ x बराबर f ऑफ t है, अब इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि फंक्शन t में है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में। देखिए अगर यहाँ f ऑफ थीटा और यहाँ f ऑफ थीटा रहता तो प्राचल कौन हो जाता, थीटा। यहाँ अगर गामा रहता और यहाँ गामा रहता तो प्राचल कौन हो जाता है, गामा, क्योंकि x और y के बीच में कौन आ रहा है, गामा, और यहाँ पर x और y के बीच में कौन आ रहा है, t। अब यहाँ पर जो ध्यान देना है, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाई dt, और ये हो जाएगा f डैश ऑफ t। हम लिख सकते हैं इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, क्योंकि देखिए हम डैश लिखे हैं, आपको पहले ही बताए हैं कि dy बाई dx को y डैश भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर dx बाई dt को हम f डैश ऑफ t लिख सकते हैं।
ठीक है। या अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम दूसरा चीज़ भी लिख सकते हैं, तो चलिए लेकिन यही रहने दीजिए, ज़्यादा बेहतर। अब पुनः देखा जाए y बराबर जी ऑफ टी है, ये भी फंक्शन t में है, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, और ये हो जाएगा dy बाई डी टी, और ये हो जाएगा g डैश ऑफ t। इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि समीकरण हमको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना होगा ना, तो 2 में 1 से भागा देते हैं। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, अगर भाग देते हैं बाबू, तो यहाँ देखा जाए डी वाई बाई डी टी, एल एच एस को एल एच एस से, और यहाँ पर क्या है डी एक्स बाई डी टी। देखिए एल एच एस इसका और इसका एल एच एस, यहाँ पर फंक्शन क्या है जी डैश ऑफ टी, और यहाँ पर है एफ डैश ऑफ टी। ये डी टी से डी टी खत्म, डी वाई बाई डी एक्स बराबर जी डैश ऑफ टी बटे एफ डैश ऑफ टी। आपने क्या देखा कि जो t का है ना dy बाई डी एक्स जो हम ज्ञात किए हैं वो t के रिस्पेक्ट में ज्ञात किए हैं, मतलब y और x के बीच या x और y के बीच दिशा राशि कौन था t, और इसी t के रिस्पेक्ट में हम लोग dc भी किए हैं। तो यहाँ पर प्राचल रूप में जो अवकलन जब ज्ञात करने के लिए रहेगा, तो ऐसे ही दो अलग अलग फंक्शन देंगे, t में हो सकता है, थीटा में हो सकता है, गामा में हो सकता है, साइन में हो सकता है, कुछ में भी होगा। तो सबसे पहले एक इक्वेशन का डीसी करेंगे, फिर दूसरे का डीसी करेंगे, और दोनों में इसी तरह से भाग देंगे, तो हमेशा आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात होगा। तो ये प्राचल रूप में अवकलज है ना, यही जो अवकलज है वो है प्राचल रूप में अवकलज है ना, इसी को हम लोग प्राचल रूप में अवकलज कहते हैं, और राशि प्राचल राशि कौन कहा जाएगा t। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख ले, कोई फंक्शन है x इक्वल टू एफ ऑफ टी, दूसरा y इक्वल टू जी ऑफ टी। कोई कह दिया आपको कि dy बाई डी एक्स ज्ञात करें, ये थ्योरी है, थ्योरी को समझ लिए तो आपको सब कुछ बन जाएगा। तो हम x बराबर एफ ऑफ टी का t के रिस्पेक्ट में डीसी किए हैं, तो dx बाई डी टी इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी हो गया। पुनः y बराबर जी ऑफ टी है, तो हमने इसको भी t के रिस्पेक्ट में डीसी किया, dy बाई डी टी हो जाएगा, ये जी डैश ऑफ टी हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लिए हैं। अब समीकरण 2 में 1 से भाग दे दिए हैं, तो dy बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब LHS को LHS से भाग देंगे और RHS को RHS से, ये dt से dt खत्म हो जाएगा, dy बाई डी एक्स जो हमको ज्ञात करना था वो आ गया, वो जी डैश ऑफ टी इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी हो गया। अब जो फंक्शन रहेगा उसके रूप में कार्य करेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्राचलिक रूप में या है ना, प्राचल जो कहलाता है प्राचल रूप में या प्राचलिक रूप में अवकलज ज्ञात करते हैं, डेरिवेटिव्स ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अब जो है एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले इसी पर एक फंक्शन का कि किस तरह से आप हल कर पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए कि यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो dy बाई dx बराबर वाट। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन अलग है, दूसरा फंक्शन अलग है ना। यहाँ देखिए x बराबर a cos थीटा है, y बराबर b sin थीटा है। अब dy बाई dx ज्ञात करना, ये फंक्शन अलग है तो कभी होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा क्योंकि आपको तो थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करना होगा, यहाँ भी थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करना होगा। तो ऐसे अवस्था में हम जो अभी फंक्शन को देखे थे उसी रूप में कार्य करेंगे। अगर यहाँ बात किया जाए तो यहाँ कोई आपसे पूछ देगा कि प्राचल कौन है बाबू, पैरामीटर कौन है, तो पैरामीटर जो है थीटा है, क्योंकि इसी थीटा के कारण x और y में संबंध स्थापित होंगे। नहीं तो जिसके कारण x और y में, मतलब जिस राशि के कारण अन्य दो राशियों के बीच संबंध स्थापित हो, उसी राशि को हम लोग प्राचल कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं।
तो यहाँ पर प्राचल जो है पैरामीटर कौन हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब जो है देखिए दिया है जो उसको, क्योंकि x बराबर a cos थीटा, इसका डीसी कर दे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों थीटा, क्योंकि फंक्शन थीटा में है, तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, d cos थीटा बाई डी थीटा, ये dx बाई डी थीटा ठीक है, a ठीक है, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो आगे माइनस लगा दिए साइन थीटा, तो ये हो गया dx बाई डी थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए पुनः, चूंकि y बराबर b साइन थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा b, और यहाँ पर ध्यान दिया जाए साइन का डीसी क्या होता है बाबू, cos थीटा हो जाएगा, और इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लें, और यहीं पर कर दे समीकरण 2 भागा x, 2 में 1 से भाग देने पर, तो देखिए dy बाई डी थीटा अब बटा में dx बाई डी थीटा बराबर, देखिए dy बाई डी थीटा का क्या है बाबू, b cos थीटा, इसका है a माइनस a साइन थीटा, डी थीटा से डी थीटा खत्म। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका dy बाई dx हो जा रहा है, और ये क्या होगा बाबू माइनस b बाई ए, और cos बाई साइन क्या होता है cot थीटा, यही आपका dy बाई dx ज्ञात हो गया। तो इस तरह से आप जो है dc ज्ञात कर सकते हैं प्राचलिक रूप में किसी भी अवकलज का, चाहे कोई भी अवकलज हो, सबको यही करना है। आप डीसी का फॉर्मूला याद रखें, त्रिकोणमिति का संभव फॉर्मूला हो तो वो याद रखें और हल कर देखिए। अब एक्सरसाइज आप देख लें। अब जो आप एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज 5.6 देखिए कर रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक x और y में दिए गए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो, मतलब तीसरे राशि से संबंधित हो, तो प्राचलों को विलोपन किए बिना, उसको हटाना भी नहीं है, विलोपन किए बिना मतलब उसको नहीं हटाना है, dy बाई dx ज्ञात करना है आपको। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसमें प्रश्न नंबर 1 देखा जाए, x बराबर दिया है 2a t स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y बराबर a t के पावर 4। अब जो है इस चीज को समझना है, तो आप जो है देख लें, सबसे पहले चूंकि तो आपका dy बाई dx ज्ञात कर देना है। देखिए चूंकि x बराबर 2a t स्क्वायर, यहाँ तीसरा राशि t है बाबू, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा dx बाई dt, 2a बाहर dt स्क्वायर बाई dt। अब देखिए 2 दूनी 4 a, 2 आगे आया तो 2 2 4 हो जाएगा, और t बचेगा, और यह हो गया आपका dx बाई dt। इसको इक्वेशन ना फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः y बराबर आप क्या देख रहे हैं, a t के पावर 4 है। अब इसका भी डीसी करेंगे आप, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dt बराबर a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, t के पावर 4 बाई dt। थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर dy बाई dt ठीक है, a भी ठीक है। देखिए 4 x के पावर n वाला फॉर्मूला, तो 4 n आगे आता है बाबू, और t 4 में से एक जाएगा 3, इसको आप समीकरण 2 मान लें। समीकरण 2 भागा x से, अगर 2 में 1 से भाग देते हैं तो क्या होगा dy बाई dt बटा में dx बाई dt हो जाएगा।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे 4 ठीक है, a ठीक है, TQ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं। और बाई में यहाँ पर ध्यान देखिए, समीकरण फर्स्ट में क्या था 4AT, ये 4 से 4 खत्म, a से a खत्म और a खत्म हो जाएगा तो 2 गो बचेगा, dt से dt खत्म, या इसलिए dy बाई dx, यहाँ dy यहाँ dx बराबर क्या बचता है बाबू t स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप प्राचल रूप में किसी भी अवकलज का, है ना, किसी फलन का अवकलज आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान लेसन है, बस आप सही से फार्मूला का यूज करें तो आपसे उम्मीद करते हैं कि दूसरा तीसरा चौथा ये सारी चीज ना आपसे बन जाएंगे, है ना। आपसे इधर अब सब बन जाएगा और जो नहीं बनेगा वो आप पूछ लेंगे। ऐसे आप देखें जो भी संभव है हम बना दे रहे हैं। देखिए बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और वो प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या है 6, x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू है a इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो dy बाई dx ज्ञात करें। देखिए बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बहुत बार पूछा गया है। तो आइए देखिए क्या करते हैं, चूंकि x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, इसका डीसी करेंगे थीटा के रूप में, क्योंकि यहाँ जो है थीटा जो है प्राचल है, तीसरी राशि थीटा है बाबू, x और y के बीच जो तीसरी राशि है वो थीटा है। तो dx बाई डी थीटा ये आपका ठीक है, ये तो बाहर है, अंदर देखिए डी थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा, अब माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा। यहाँ देखें आप dx बाई डी थीटा आपका ठीक है, ये ठीक है, डी थीटा 1 होता है, आई माइनस सॉरी साइन का हो जाएगा बाबू cos थीटा। अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं आप, थोड़ा सा ध्यान दे दें कि dx बाई डी थीटा ठीक है, ये ठीक है, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ध्यान दें आप एक त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़े होंगे, कहाँ लिखें, चूंकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर इधर ले आते हैं तो यही चीज जो है आपका हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला को हमको यूज करना है, ठीक है, कि हम लोग क्या यूज करना है, तो इसी फॉर्मूला को यूज करना है। तो वो कैसे यूज करेंगे आप यहाँ देखें, ये ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्यों कहे थीटा बाई 2, तो यहाँ पर ध्यान है, यहाँ थीटा है और यहाँ 2 थीटा है, तो यहाँ का आधा यहाँ है, तो यहाँ जो है थीटा था, तो इसका थीटा क्या था, कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। ये फार्मूला जो है हम लोग पढ़े हैं, है ना, इसी फार्मूला का हमने यहाँ पर यूज किया है, और ये इक्वेशन आप इसको फर्स्ट माने। अब जो है पुनः
y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी डीसी करें आप थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ देखिए जीरो कांस्टेंट है और कॉस का होता है माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन थीटा के लिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप, 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप फॉर्मूला पढ़े थे, अच्छा जगह बचेगा तो बगल में लिख दूंगा, डी वाई बाई डी थीटा। अब इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, सेकंड। अब यहाँ पर ध्यान दें कि समीकरण 2 भागा x से, अगर 2 में x से भाग दे तो dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही है। और बाई में यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देखिए 2a से 2a खत्म और ई से ई खत्म, ई से ई खत्म, तो आपके पास क्या बच जाता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए कॉस थीटा बटे वो नीचे साइन बचेगा, लिख देते हैं कॉस थीटा बाई 2 और ये माइनस में यहाँ साइन थीटा बाई 2 और कॉस बाई साइन हो जाता है कॉट थीटा बाई 2। यही आपका आंसर हो गया। तो बस हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, फंक्शन था x बराबर a, दूसरा फंक्शन y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। पहले हमने इस फंक्शन को लिया थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी किया, एक कांस्टेंट है बाहर डी थीटा बाई साइन थीटा, डी थीटा मतलब dx बाई dx 1 पढ़े थे तो डी थीटा बाई डी थीटा 1 साइन का कॉस होता है। अब देखिए यहाँ dy बाई डी थीटा तो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा का dy बाई डी थीटा a, कांस्टेंट का जीरो, कॉस का माइनस साइन। अब साइन थीटा के लिए सूत्र होता है, हाँ देखिए हमने कहा सूत्र लिख देता है, देखिए एक सूत्र होता है क्योंकि आप पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी का आधा के रूप में फॉर्मूला है, मतलब ये अगर आधा हो जाए तो यहाँ बटा में 2 होता है, इसी फॉर्मूला को यूज किया। तो यहाँ पर जो है इसको हम मिटा देते हैं, जो फॉर्मूला यूज किया गया है, और इसको मिटा देते हैं, बाकी आप तो समझ गए होंगे। ये आपका मेन प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरह से किए, फिर इसका डीसी किए हैं और समीकरण 2 में 1 से भाग दे दिया, 2a से 2a खत्म, एगो साइन से एगो साइन खत्म, यहाँ ऊपर में कॉस और नीचे साइन बचा, माइनस है तो माइनस लिख दिया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और इस तरह से आपका हल हो गया। और आप वीडियो को रोके समझें इसको बढ़िया से, और आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। इस तरह से आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो आप इस तरह से करें, है ना। देखिए एक चीज़ और लगता है, प्लस माइनस है ना, माइनस कॉट थीटा बाई 2 होगा, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2। इस तरह से आप सोल्यूशन कर लेंगे। पहले वीडियो को रोक करके एक जगह उतार लेंगे, फिर हमारे शब्दों को सुने, और ध्यान रहे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन बटन भी दबाएं। हाँ, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, जो कि प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, x इक्वल टू रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू अंडर रूट a के पावर कॉस इनवर्स t। तो साबित करना है, साबित करें कि dy बाई
dx बराबर माइनस वाई बटे एक्स, इस तरह से साबित करना है। आइए ध्यान दिया जाए, चूंकि x बराबर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी दिया गया है, इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। पहले डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर टी के रिस्पेक्ट में डीसी करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आई डी रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी बाई चेन रूल ए के पावर साइन इनवर्स टी गुणे फिर डी ए के पावर साइन इनवर्स टी बाई डी साइन इनवर्स टी गुणे डी साइन इनवर्स टी बाई डी टी। अब इस तरह से आप देखें कि रूट एक्स, ये डी रूट एक्स बाई डी एक्स का फॉर्म है, तो 1/2 रूट अंडर जो रहता है वही आई इंटू इसका होता है ए के पावर जो है वही इंटू लॉग ए, और इसका 1/रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो a के पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए बाई 2 a के पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका आया dx बाई dt। इसको ना हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान करके अब जो है समीकरण, अब जो है हम करते हैं y बराबर रूट अंडर ए के पावर कॉस इनवर्स टी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी डी वाई बाई डी टी बराबर, अब यहाँ देखिए इसी फॉर्म में डायरेक्ट करें तो 1/2 रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, और फिर इसका हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू 1/-1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो माइनस ए के पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए बाई 2 रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। एक चीज देखें कि अगर ई से ई खत्म होगा तो ई रूट में बचेगा, मतलब इसको इक्वेशन हम 2 मान लें और समीकरण 2 भागा 1 से यदि करें तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए टी से डी टी खत्म, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ ई से ही खत्म होगा तो अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी होगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, तो देखिए लॉग से लॉग खत्म, ई से ही खत्म, तो बराबर में क्या बच जाएगा माइनस अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी, और यहाँ बच जाएगा माइनस अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी, और बराबर माइनस तो है ही, और इतना का मान देखिए क्या है y, और इतना का मान कितना है x। ये आपका ना प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना। देखिए हमने क्या किया है, इसको ऐसे काटेंगे तो रूट में यहाँ भी इसे ही कटेगा, तो रूट में आ जाएगा log a से log a खत्म, 2 से 2 खत्म, और ई से ई खत्म। मतलब एक बार फिर से समझ लिया जाए, ई से ई कट गया है, ई से ये कट गया है, और ये 2 से 2 कट गया है, और ये रूट से आपको कट करके अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी बचेगा। तो यही क्रिया करके यहाँ पर इतना जो बचा उसका वैल्यू पुट कर दिए, ये आपका साबित हो गया।
एक प्रश्न जो है इसका 9 भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 9, x बराबर है a सेक थीटा और y बराबर है b tan थीटा। तो आपको ना dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर वाट। आइए, क्योंकि x बराबर a सेक थीटा है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा। और a ठीक है, सेक का dc क्या होता है? सेक x इंटू टेन एक्स हो जाएगा बाबू। इसको ना इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पुनः अब देखिए y बराबर b टेन थीटा है, इसका आप dc करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा ठीक है और b ठीक है। टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन 2 और समीकरण 2 भागा एक से, अगर 2 भागा एक से करते हैं तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, LHS को LHS से। और यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि है b सेक स्क्वायर थीटा बाई a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सॉरी कटेगा, b बाई a रहेगा बाबू जी। और यहाँ डी थीटा से डी थीटा खत्म और एक सेक से एक सेक खत्म। तो यहाँ पर क्या हो गया? dy बाई डी एक्स, बी बाई ए ठीक है। देखिए सेक को 1/cos थीटा और इसको साइन थीटा बटे cos थीटा, इससे ही खत्म हो जाएगा। ये आपका b बाई ए आपका रहेगा और 1 बाई साइन क्या होता है? कोसेक थीटा। ये आपका आंसर हो गया है। इस तरह से आप जो है और भी प्रश्न जो है इसमें के आप हल करें, आपसे हो जाएगा, उम्मीद करता हूं। तो बाकी प्रश्न का आप हल करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और है, 7वां नंबर। वो भी थोड़ा सा आप देख लें। सातवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है और 7 कहता है कि x बराबर साइन क्यू टी बटे कॉस 2t और y बराबर कॉस क्यू टी बटे कॉस 2t। ये इस तरह का प्रश्न है। तो आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। प्रश्न शायद छूट रहा है, ये अंडर रूट में है बाबू। अब ठीक, तो dy बाई डी एक्स बराबर वाट। अब इसको क्या करेंगे? देखिए इस प्रश्न को शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे एक बार बोर्ड में, तो हम एक हिंट दे रहे हैं और आप बनाइएगा, बन जाएगा। तो x बराबर, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, साइन क्यू टी बटे अंडर रूट कॉस 2t। अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, u बाई v का फॉर्म है, तो आपको पता है कि v बाहर होता है cos t और d साइन क्यू टी बटे, यहाँ पर चैन रूल टूट जाएगा, d साइन t गुने d साइन टी बटे डी टी, और बीच में माइनस का चिन्ह होता है। अब जो है आप क्या करेंगे? साइन क्यू टी बाहर कर लेंगे, तो अंडर रूट कॉस 2t बटा में डी कॉस 2t गुने डी कॉस 2t बाई डी टी। अब पूरा के बाई में अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अंडर रूट कॉस 2t ठीक है
ई डी एक्स के पावर एन, तो 3 आगे आ गया और एन में से एक जाएगा तो स्क्वायर बचेगा बाबू। और साइन का क्या होता है कॉस टी माइनस यहाँ साइन क्यू टी, ठीक है। और यहाँ देखिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है तो कॉस 2t हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन तो ये माइनस माइनस प्लस साइन 2t आई इंटू 2, ये 2 इसका गुणांक के लिए तो ये 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा। अब पूरा के बाई में क्या बचल है अंडर रूट, देखिए इस रूट खत्म तो कॉस 2t बच जाएगा। ये जो प्रश्न है इस तरह से बच गए हैं। अब जब बच गए हैं तो आप देखिए क्या करते हैं इसको। आप देखिएगा ये यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा और यहाँ पर है cos 2t, तो एलसीएम ले लेते हैं तो रूट अंडर cos 2t ई वाला है और ये भी आ जाएगा बाबू cos 2t। अब देखिए ये आ जाएगा यहाँ तक रूट से रूट खत्म cos 2t 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू cos t और प्लस यहाँ पर आपको बच जाएगा साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। इस तरह से आपका बच गया। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए साइन स्क्वायर टी दोनों जगह पर है, हम साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर टी यदि कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 3 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस यहाँ बच जाएगा साइन टी इंटू साइन 2t बाई यहाँ पर देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है तो cos 2t के पावर 3/2, देखिए रूट का पावर 1/2 इसका 1 है, जोड़ेंगे आपका बेस 1/2 प्लस 1 बराबर 3/2, यही काम यहाँ पर किया गया है। अब आप यहाँ पर आप देखें कि साइन स्क्वायर टी तो आपका ठीक है और यहाँ पर एक चीज देखें ये 3 गो है ना, 3 गो है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos 2t इंटू cos t प्लस 2 cos 2t इंटू cos t प्लस sin t इंटू sin 2t बाई cos 2t के पावर 3/2। अब देखिए 2 1 3 और यहाँ देखिए cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है तो ये आपका हो गया साइन ए स्क्वायर टी इंटू 2 cos 2t होगा और यहाँ पर cos 2t माइनस टी का फॉर्मूला पर सेट हुआ cos t रह गया अब प्लस cos 2t माइनस टी का फॉर्मूला पर आया। अब पूरा के बाई में cos 2t के पावर 3/2, ये इस तरह से होता है। अब इस तरह से होने के बाद आप यहाँ पर देखें कि cos t कॉमन लिया जा सकता है, 2t में से t जाएगा, एक लाइन बढ़ा ही दिया जाए साइन क्यू टी इंटू 2 cos 2t इंटू cos t प्लस इधर भी cos t बचेगा बाई cos 2t के पावर 3/2, इतना बच गया बाबू। अब एक काम करते हैं cos t कॉमन ले लेते हैं तो पहले से साइन क्यू टी है और cos t कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 2 cos 2t प्लस 1 बाई
cos 2t के पावर 3/2। अब देखिए अगला जो इक्वेशन है जो cos में था y बराबर अंडर रूट cos qt बटे रूट अंडर cos 2t, इसको भी इसी तरह से इतना चलेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये dx/dt चल रहा था और इसको फर्स्ट मान के इसको जो हल करेंगे समीकरण 2 मानिएगा और फिर जो है आप समीकरण 2/1 कीजिएगा और त्रिकोणमिति का यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, उस फार्मूला को यूज करेंगे, हल हो जाएगा बस।